नमस्कार। अपन समाचार में स्वागत है। शुरू करी मृत्यु के प्रसंग से। धनुषा में मोटरसाइकिल दुर्घटना में पड़ कर एक गोटे युवक के मृत्यु भेल। दुर्घटना में हंसपुर नगरपालिका 5 बेली रहनिहार तेतर दास के 35 वर्षक रामजतन दासक मृत्यु भेल। काल होली के दिन बेली में दूटा मोटरसाइकिल एक आपस में टकरौला से गंभीर रूप में घायल भेल दासक मृत्यु भेल। जनकपुर अंचल अस्पताल जनलक। मृतक के सब आई जनकपुर अंचल अस्पताल में पोस्टमार्टम कऽ परिवारजन के बुझाओल गेल। मोरंग के काने पोखरी गाउँपालिका 7 में आई भोरे जीप दुर्घटना भेला से 2 गोटे के मृत्यु भेल। चल रहल कंटेनर में जीप ठकरेला से चालक सहित और 6 गोटे घायल भेल। पूर्व से पश्चिम दिश जा रहल ना 3 ख 6918 नंबरक कंटेनर में ओई दिशा से अबैत काल बा 11 च 6948 नंबरक जीप ठकरेला बाद इलाका प्रहरी कार्यालय पथरी प्रहरी निरीक्षक कमल बजगाई जानकारी दिलन। काठमांडू से झापा जा रहल जीप दुर्घटना में पड़ल। दुर्घटना में झापा के अर्जुनधारा नगरपालिका 4 के 47 वर्षक रामकुमार अछामी आ झापा के गौरदह नगरपालिका 4 के 35 वर्षक प्रकाश नगर के मृत्यु भेल। प्रहरी निरीक्षक बजगाई बतौलन। भोजपुर के आमचौक गाउँपालिका में ट्रैक्टर दुर्घटना भेला से एक गोटे के मृत्यु भेल। दुर्घटना में पड़ आमचौक गाउँपालिका 4 बालांखा के 25 वर्षक चालक भविन्द्र राय के जान गेल। तहिना दुर्घटना में पड़ 2 गोटे घायल भेल। घायल हो वाला में महोत्तरी जिला घर भेल सहचालक 40 वर्षक हरि खत्री आ आमचौक गाउँपालिका 1 रहनिहार शंकर कार्की रहल। जिला प्रहरी कार्यालय भोजपुर जनलक। कार्की के अवस्था गंभीर रहला से और इलाजक लेल बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरान भेजल गेल। प्रहरी जनलक। राष्ट्रीय सभा सदस्य सब बेसी शुल्क लेवा वाला मेडिकल कॉलेज के कार्यवाही कर, विभिन्न स्थानक निर्माणाधीन सड़क मरम्मत काज समय में संपन्न कर तथा किसान के देबाक अनुदान के सहज बनेबाक लगायत विषय में संबंधित निकाय के ध्यान आकर्षण करलक। राष्ट्रीय सभा शुक्र दिन बैसल बैसारक विशेष समय में सदस्य सब विभिन्न विषय में सरकारक ध्यान आकर्षण करलक। रमेश जंग राय माझी बीपी राजमार्ग अंतर्गत धूली खेल से बर्दीबास धैर 160 किलोमीटर के रास्ता में 2 से 64 खाल्डा सब रहल कहत तत्काल स्तरोन्नति के काज कर संबंधित निकाय के ध्यान आकर्षण करौलन। मरम्मत के नाम में माइट राख का भर के काज कयल गेल तथा धूल अत्यधिक उड़ला के कारण दुर्घटना के जोखिम बनल दिस ओसे हो सरकारक ध्यान आकर्षण करौलन। उदया शर्मा पौडेल राजधानी के सवारी व्यवस्थापन आ सार्वजनिक सवारी साधन जथाभावी रोक नहीं देबाक नाम में जनता के दुख देव वाला काज भेल कहत यात्रु उतार चढ़ाव यात्रु के भीड़ हेबाक स्थान में सवारी साधन रोकवा व्यवस्था मिलावा संबंधित निकाय के ध्यान आकर्षण करौलन। राष्ट्रीय सभा सदस्य सब समसामयिक विषय में सरकारक ध्यान आकर्षण करौलक। राष्ट्रीय सभाक शुक्रक बैसार में शून्य समय में राष्ट्रीय सभा सदस्य सब अपन अपन क्षेत्रगत तथा समसामयिक विषय में संबंधित निकाय के ध्यान आकर्षण करौलक। राष्ट्रीय सभा सदस्य धनकुमारी खतिवड़ा राजधानी काठमांडू आ ललितपुरक विभिन्न सड़क खंड निर्माण क्रम में धुलाम में भेल कहत किछ रूट में सवारी साधन संचालन में रोक लगाओल गेल दिस संबंधित निकाय के ध्यान आकर्षण करौलन। राष्ट्रीय सभा सदस्य नंदा चपगाई सुर्खेतक पंचपुरी हेल्थ सेंटर में विद्युत आपूर्ति आ विशेषज्ञ के तत्काल व्यवस्था कर सरकारक ध्यान आकर्षण करौलिन। राष्ट्रीय सभा सदस्य प्रकाश पंत पृथ्वी राजमार्ग के 9 विषय पोखरा राजमार्ग के मरम्मत सुधार तथा वैकल्पिक राजमार्ग निर्माण विषय सरकारक ध्यान आकर्षण करौलिन। राष्ट्रीय सभा सदस्य मुक्ता कुमारी यादव धनुषा आ सिरहा जिला जोड़बाक कमला नदी के पश्चिम आ पूर्व क्षेत्र में पुल निर्माण प्रयास कर संबंधित मंत्रालय के ध्यान आकर्षण करौलिन। विश्रामक बाद आप समाचारक बाकी के प्रसंग। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस आवश्यकता अनुसार विश्वविद्यालय खोल देवा पड़त बतौलन। सरकार नया विश्वविद्यालय संचालन के लेल अनुमति देव रोक लगाए रहल समय कांग्रेस देश में जति सकदो बहुत विश्वविद्यालय खोल पड़ल धारणा आगा बढ़ौलन। विकास और समृद्धि के लेल दक्ष जनशक्ति अपरिहार्य रहल कहत कांग्रेस विकास और समृद्धि के नारा लगौने सरकार तथा नया विश्वविद्यालय के संचालन के लिए रोक लगाव नहीं मिलबाक तर्क कलन। शंकरदेव कैंपस नेवी संघ इकाई आय राजधानी में केने संघीयता में शिक्षा विषयक अंतर्क्रिया में कांग्रेसक सभापति शेर बहादुर देवा बहुत विश्वविद्यालय सब खोल पड़त धारणा रखले। अरू युनिभर्सिटी पनि धेरै पुरानो तयार स्कुल बन्दैछ
त्यस कारण यहाँ युनिभर्सिटी खोल्नुहुन्न भन्नेमा बुझिन छैन। खोल्नुपर्छ तर साइड बाई साइड के छ भनेदेखिलाई स्तर जो हो, क्वालिटी जो हो त्योभन्दा राम्रो हुनु पऱ्यो। त्योभन्दा राम्रो भएपछि सायद बिस्तार चाहिँ विद्यार्थी त्यहाँ जान्छ, छोड्न हाम्रो चल्छ। विदेशकै कुरा गर्ने भने त्योको सर्टिफिकेट सबैले थाहा छ, अब थाहै थियो को हो युनिभर्सिटी हो त्यो। त्यस कारण चाहिँ मान्यता प्राप्त युनिभर्सिटी सबभन्दा गर्दा अहिले पनि त्यो छ। अगाडि मान्दैन अब त्यही पनि मान्दैन। त्यसमा यो एउटा ठिकै अप्ठ्यारो समस्या छ। हेर्नुहोस् जति खोल्यो भने केही आपत्ति छैन। उच्च शिक्षामा हामीले यो जनसङ्ख्यालाई लिएर सभापति देउवा बहुत विश्वविद्यालय संचालन में आने के लेल उपयुक्त आ प्रभावकारी व्यवस्थापन के आवश्यकता रहल सेहो बतौलनि। कांग्रेसक उपसभापति विमलेन्द्र निधि नया विश्वविद्यालय स्थापना के लेल सरकार एहि संबंधी कानूनी प्रक्रिया के सहज बनाबऽ पड़त धारणा रखलनि। धेरै विश्वविद्यालयहरू खोल्नको लागि सहज कानुन र सहज मानसिकता नेपालमा विकसित गरिनुपर्दछ। एक, त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई त तत्काल माफ गर्नुलाई विशेष त्रिभुवन विश्वविद्यालय तत्काल 10-15वटा विश्वविद्यालयको मदर इन्स्टिट्युसन बन्नको लागि तयार हुनुपर्दछ। ठाडो भाषा भन्यो भने स्प्लिट गर्नुपर्छ। शङ्करदेव क्याम्पस छुट्टै विश्वविद्यालय बन्न सक्ने क्षमता रहेको छ। पीके कलेज छुट्टै विश्वविद्यालय बन्न सक्ने क्षमता रहेको छ। इभन टिचिङ छुट्टै विश्वविद्यालय बन्न सक्ने क्षमता रहेको छ। यो छुट्टै विश्वविद्यालय बन्नको लागि त्रिभुवन विश्वविद्यालय र त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पदाधिकारी र त्रिभुवन विश्वविद्यालयसँग जोडिएको स्टेक होल्डर्सहरूको टाउको दुखाइ किन भइरहेको छ मैले बुझेको छैन। मेरो सिधा यसमाथि हमला छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालय धेरै विश्वविद्यालयहरूको जननी बन्न। विश्वभर के विकसित देश दक्ष जनशक्ति उत्पादन के मुख्य प्राथमिकता देबा के कहत विषयगत विश्वविद्यालय नहीं खुल धरि विकास के लंबा अंतराल नहीं हेब सकबाक दावी केलनि। ओ व्यावहारिक आ विषयगत विश्वविद्यालय संचालन के लेल सरकार प्राथमिकता में राखल जेबा में जोर देलनि। उप प्रधान एवं रक्षा मंत्री ईश्वर पोखरेल देश के समृद्ध बनेबाक अभियान में केंद्रित होब सबके आह्वान केलनि अछि। उप प्रधानमंत्री पोखरेल देशक समृद्धि में केंद्रित भऽ कऽ आवश्यक योजना सब तय कर सेहो संबंधित पक्ष के सचेत करलनि। मदन भंडारी फाउंडेशन शुक्र दिन काठमांडू में आयोजना केने कार्यक्रम में जनता के सुखी बनेबाक तथा देश के समृद्ध बनेबाक सरकारक योजना के सफल बनाबा संघ प्रदेश आ स्थानीय सरकार मिल क काज करबाक सेहो स्पष्ट केलनि। चेतन फाउन्डेसन का अध्यक्ष सुखी नेपाली यो समृद्ध देश धनी बनाऊ, जनता सुखी बनाऊ। हामीले देश धनी बनाउने, जनता सुखी बनाउने विषयमा के विषयमा हामी केन्द्रित हुन सक्छौँ, यसमा हाम्रो बहस छलफल केन्द्रित हुनु पर्यो। संविधानले सबै कुराहरू एउटा संविधानले किटान गर्ने कुरा उल्लेख गरेको छ। अब हिजो एउटा सरकार थियो, अब 3 तहका सरकार, 753वटा सरकार। ती सबै सरकारले गर्ने काम संविधानमा किटान गरिदिएको छ। स्थानीय सरकारले के गर्ने, प्रदेश सरकारले के गर्ने र सङ्घीय सरकारले के गर्ने भनेर किटान गरिदिएको छ। ती सरकारले गर्ने काम किटान गरेको छ र कस्ता काम चाहिँ सङ्घीय सरकारले गर्छ, कस्ता काम प्रदेश सरकारले, कस्ता काम स्थानीय सरकारले गर्छ भने किटान गरिसकेपछि अब हामीले स्वाभाविक छ संविधानको त्यो व्यवस्था अनुरूप अगाडि बढ्नुपर्छ। त त्यो संविधानको व्यवस्था अनुरूप अगाडि बढ्नको लागि उपयुक्त ढङ्गले कानुन र संरचनाको। उप प्रधानमन्त्री पोखरेल संविधान संघ प्रदेश आ स्थानीय तह काज बाँडफाँड कऽ देला छ, सोही अनुसार काज आगा बढ़ाबे में सेहो विश्वस्त रह आग्रह केलनि। संघीय संसदक विकास तथा प्रविधि समिति मेलम्ची खानेपानी आयोजना में देखल गेल समस्या समाधानक लेल संपूर्ण ध्यान केंद्रित करबाक प्रतिबद्धता जनौलक अछि। विकास तथा प्रविधि समिति के सभापति कल्याणी खड़का मेलम्ची खानेपानी आयोजना में देखल गेल समस्या तत्काल समाधानक लेल आवश्यक प्रयास कर सरकार वाला निकाय के सेहो आग्रह केलनि। शुक्र दिन काठमांडू में आयोजित नेपालमा पानी विषय के अंतर्क्रिया कार्यक्रम में ओ मेलम्ची खानेपानी आयोजना के काज समय में संपन्न कर संपूर्ण ध्यान केंद्रित कर सरकार के सेहो सचेत करौले। निम्ति हामीले हिजो इनारको पानी खाइरहेका थियौँ। हिजो
मेलम्ची जे खालका अप्ठ्याराहरू आएको भए पनि यो अन्यल चिर्नका निम्ति विकास समिति पनि अरू सबै कुरा छोडेर यहीँ लागिरहेको छ। मलाई लाग्छ यो खानेपानी मन्त्रालय पनि त्यही लागिरहेको छ र उनीहरूको चासोको विषय पनि हो। त्यसो भएको हुनाले सकेसम्म अब यहाँ चाहिँ अब मिडियाका साथीहरू पनि हुनुहुन्छ, यहाँ तपाईँहरू सबै यत्र वर्षदेखि चाहिँ शुद्ध खानेपानी कसरी पुग्ला जनतालाई अथवा चाहिँ खानेपानीको पहुँच कसरी होला भनेर एउटा महासङ्घ छ। त्यसपछि यहाँहरू चाहिँ अब सिङ्गो चाहिँ सरसफाइ खानेपानी तथा सरसफाइकै एउटा चाहिँ रूपमा यहाँहरू हुनुहुन्छ। आज यो कार्यक्रममा महत्त्वका साथ लाग्नु भएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो सबै हामी खुवाउने वातावरण बन्छ भन्ने मलाई विश्वास छ। वन खडानी अवैध रूपले वन खडानी गर्ने आगलागी गर्ने कुरा त यो त चाहिँ यो अवैधानिक कुरा हो। यो चाहिँ सजाय दिनुपर्ने कुरा हो र यसमा कसैलाई पनि छुट छैन। छुट छ भन्ने मलाई लाग्दैन र छुट पनि छैन। तर कुरा के हो भने वैधानिक रूपमा गरिने जुन सरकारले सञ्चालन गर्ने योजना हो त्यसले झन् धेरै ठुलो समस्या बनाएको छ। प्रतिशत बाँकी उपभोक्ताको अवस्था चाहिँ के हो, तपाईँहरूले के देख्नु? सभापति खड्का भूमि के दिक्कत हेबा जका जथाभावी ढंग से विकास निर्माण काज आगा नहीं बढ़ावसे हो सरकार के सचेत करोलिन। नेपाली कांग्रेसक वरिष्ठ नेता रामचंद्र पौडेल विप्लव नेतृत्व के नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ऊपर लगाओल गेल प्रतिबंध ऊपर पुनर्विचार कर सरकार के सल्लाह दिलेन। विप्लव के दल ऊपर के प्रतिबंध देश के शांति आ लोकतंत्र खतरा में पड़ल कहत नेता पौडेल एहि निर्णय के पुनर्विचार कर सुझाव दिलेन। वर्तमान सरकार बहुमत के आड़ में शक्ति केंद्रीकरण दिश लागल आ लोकतंत्र खतरा में पड़ रहल दावी समेत नेता पौडेल केलन। सिंधुली माढ़ी में पत्रकार सब संग बातचीत करत नेता पौडेल सरकारक 1 वर्ष असफल भेल टिप्पणी समेत केलन। कांग्रेस सेहो प्रमुख प्रतिपक्षी दलक भूमिका निर्वाह कर नहीं सकल स्वीकारत पौडेल राष्ट्रीयता आ लोकतंत्र कमजोर हेबाक विषय में जनमत संग्रह कर नहीं सकबाक सेहो स्पष्ट केलन। विश्रामक बाद समाचार में फिर से स्वागत है। अब बाकी के प्रसंग। प्रहरी प्रतिबंधित नेत्र विक्रम चंद विप्लव नेतृत्व के नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा के मध्य कमांड इंचार्ज सुदर्शन कहल जाय वाला हेमंत प्रकाश वली सहित 9 गोटे नेता कार्यकर्ता के आय भोरे काभरे पलाञ्चोक सब पकड़लक। प्रहरी स्रोत वली बीतल फागुन 10 गते साँझ ललितपुरक नक्खु स्थित एनसेल कार्यालय आगा बम विस्फोट करौला से 1 गोटे के मृत्यु तथा 2 गोटे घायल भेल घटना के जिम्मा लेने बतौलक। खानीखोला गाउँपालिका 7 मिल्चे स्थित बोरेनी नजदीक काभरे पलाञ्चोक का ललितपुर के सीमाना से 62/4893 नंबरक जीप में वली सहित नेता कार्यकर्ता के पकड़ने जिला प्रहरी कार्यालय धूलीखेल के स्रोत जनलक। ओकरा सबके 2 जिला के सीमा में दुर्लांग खोला पार लगले प्रहरी के विशेष ब्यूरो महानगरीय अपराध महाशाखा आ जिला प्रहरी कार्यालय के संयुक्त टोली सर्च ऑपरेशन के क्रम में पकड़लक। अचानक स्वास्थ्य में समस्या देखल गेला बाद राजधानी के मंदीखाटा स्थित हैम्स अस्पताल में भर्ना भेल नेपाली कांग्रेसक नेता तथा पूर्व महामंत्री कृष्ण प्रसाद सिटौला के स्वास्थ्य अवस्था में सुधार आयल अस्पताल जनलक। नेता सिटौला के हेमोग्लोबिन के मात्रा कम देखल गेल आ रक्तचाप सेहो घटला बाद आइसा आईसीयू में राखि इलाज भ रहल। नेता सिटौला के इलाज में डॉक्टर भगवान कोइराला की टोली संलग्न रहल। सिटौला के स्वकीय सचिव किरण सिटौला जानकारी दिलेन। हुनक स्वास्थ्य क्रमिक सुधार भ रहल कहत डॉक्टर सब और 2-3 दिन अस्पताल में राख पड़त सुझाव देने किरण जानकारी दिलेन। सिटौला स्वस्थ भेला बाद पार्टी महामंत्री शशांक कोइराला, पूर्व महामंत्री प्रकाश मान सिंह, केंद्रीय सदस्य दिलेन्द्र बड़ू, संसदीय दलक सचेतक पुष्पा भूषाल लगायत भेट पहुंचल छल। अब खेल समाचार। बहुचर्चित इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल के 12वां संस्करण आइसा भारत में शुरू होबे लागल। भारत के विभिन्न शहर में होबे लागल आईपीएल के उद्घाटन चेन्नई में आई साँझ हाथ। उद्घाटन खेल में साबिक विजेता चेन्नई सुपर किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर बीच प्रतिस्पर्धा हाथ। चेन्नई के कप्तान में भारत के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी रहल। बैंगलोर के कप्तान भारतीय कप्तान विराट कोहली रहल। बेस्त अपन समाचार एखन लायत बा। पल पल खबर तेज नजर देखते रहिए अपन टेलीविजन। नमस्कार।